जी, प्रपोज़ल्स लिखने में आपको काफ़ी दुश्वारी पेश आती है और आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में सबने कहा कि मैम कोई एग्ज़ाम्पल ज़रूर बताएँ। डन। काश। तो मैं आपके साथ 2 एग्ज़ाम्पल्स शेयर कर रही हूँ आज जो आपको अपवर्क प्रपोज़ल कैसा होना चाहिए। फ़ॉर्मेट तो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आज के वीडियो में मैं आपके साथ एग्ज़ाम्पल डिस्कस करूँगी और कुछ मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स भी बता दूँगी जो आपको नहीं करनी। ये एग्ज़ाम्पल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अलहदा से दे दी जाएँगे, सो यू कैन टेक इट दीज़ टेम्पलेट्स फ्रॉम देयर और इनको फ़ॉलो कर सकते हैं। इससे पहले कि हम आगे चलें, यू नो व्हाट टू डू। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और रिंग नोटिफिकेशंस का बटन ऑन करें ताकि हेल्पफुल कंटेंट आप तक पहुंचता रहे। ऑलराइट जी, सो हम स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, हाय, क्लाइंट का अगर नेम पता है, हाय जॉन, हाय एना, हाय एंड्रिया, अगर नाम पता है, उसके प्रीवियस हमने रिव्यूज में से निकाला है तो दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। नहीं पता तो सिंपली हाय इज इनफ। I would love to be your freelance writer and help you execute your website content strategy. ठीक है, सो उसको क्या चाहिए, क्लाइंट को वेबसाइट कंटेंट की स्ट्रेटजी चाहिए। हमने पहली लाइन में ही उसको बता दिया कि I'd love to be your freelance writer and help you execute your website content strategy. अब सेकंड हमारे पास क्या है, I have 5 years of experience writing content for websites including Forbes.com, BuzzFeed.com and more. Below I have linked 2 samples that showcase my writing ability in a niche similar to your brand. एग्जाम्पल जब भी देनी है उससे रेलिवेंट देनी है। एज यू कैन सी, आई अंडरस्टैंड योर ऑडियंस एंड नो हाउ टू राइट कंपेलिंग आर्टिकल्स टू गेट योर वेबसाइट विजिटर्स टू परचेज योर प्रोडक्ट्स। ये उसको हम सोल्यूशन दे रहे हैं। उसको सोल्यूशन क्या चाहिए कि वेबसाइट विजिटर्स उसकी प्रोडक्ट्स खरीदे। सो हम यही पे बता रहे हैं कि मैं आपकी ऑडियंस को समझता हूँ, आई अंडरस्टैंड योर ऑडियंस एंड नो हाउ टू राइट कंपेलिंग आर्टिकल्स टू गेट योर वेबसाइट विजिटर्स टू परचेज योर प्रोडक्ट्स, यानी विजिटर्स को कन्वर्जन्स में कन्वर्ट करना मैं जानता हूँ। आई कैन कंप्लीट, अब नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ में हम उसको बता रहे हैं कि क्या टर्न अराउंड टाइम होगा और क्या डिटेल होगी, सही है। सो आई कैन कंप्लीट 1000 वर्ड आर्टिकल्स विद 2 day टर्न अराउंड टाइम। वुड दैट वर्क फॉर योर नीड्स? क्वेश्चन पूछा है कि क्या तुम्हारे लिए सूटेबल है। अब इस क्वेश्चन से क्लाइंट इज कंपेल्ड टू आंसर। लेट मी नो इफ माई राइटिंग मीट्स योर एक्सपेक्टेशंस एंड वी कैन सेट अप अ टाइम टू टॉक अबाउट योर प्रोजेक्ट इन मोर डिटेल। फिर एग्जाम्पल वेबसाइट कंटेंट का एक लिंक दे दिया, एग्जाम्पल वेबसाइट कंटेंट का दूसरा लिंक दे दिया, थैंक्स एंड योर नेम। आई होप दैट मेक सेंस। अब हम एक और प्रपोजल डिस्कस कर लेते हैं। हेलो निकी, अब हमें उसका नाम पता है क्लाइंट का, हमने उसके फीडबैक से या कहीं से फिगर आउट किया। सो हेलो निकी, आई एम अ डिटेल ड्रिवन राइटर हु टर्न्स आइडियाज इनटू वैल्यूएबल वेबसाइट कंटेंट फॉर क्लाइंट्स जस्ट लाइक यू. I enjoy writing for various topics and niches, business, lifestyle, travel, personal blogs. You can find examples of my past writing work on my Upwork profile. Plus, आप उसको साथ लिंक भी दे सकते हो यहाँ पे और यहाँ पे। Upwork प्रोफाइल के अलावा BuzzFeed पे, Forbes पे या जहाँ पे भी, WordPress पे, Blogspot पे आपके आर्टिकल्स मौजूद। My experience has given me a deep understanding of SEO writing and strong digital marketing strategies to help drive traffic to your site. अब ये इस पर्टिकुलर क्लाइंट का प्रॉब्लम है कि उसे SEO ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट चाहिए, ठीक है, और उसको मजीद ट्रैफिक चाहिए। तो हम उसको बता रहे हैं कि माई एक्सपीरियंस हैज गिवन मी अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ SEO राइटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज टू हेल्प ड्राइव ट्रैफिक टू योर साइट. आई एक्सेल इन राइटिंग ऑल टाइप्स ऑफ कंटेंट सच एज blog, press releases, product descriptions and more. My rate is $50 for a project like this one and I can have a finished piece of writing delivered to you this week. If you're interested, let's talk. Simply give your answer. ठीक है, अब ये मैंने आपको टेम्पलेट्स जो हैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपने इनको कॉपी पेस्ट कर लेना है। आपने इनसे इंस्पिरेशन लेनी है, इनका फॉर्मेट देखना है और इनको फॉलो करना है। अब इसमें अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो या नहीं, आई डोंट नो, अगर आपने नोटिस किया तो आप मुझे बताएं कि इनमें क्या गलती थी। अभी तक जो प्रपोजल ऊपर मैंने आपके साथ दोनों शेयर किए हैं, इसमें कोई गलती है, आप मुझे बताएं कमेंट्स में कि क्या गलती है। जी, तो गलतियों की तरफ चलते हैं। क्या गलतियां हमें एक अपवर्क प्रपोजल लिखते हुए नहीं करनी चाहिए? नंबर 1 थिंग, प्रपोजल टेम्पलेट नहीं यूज करना, कॉपी पेस्ट नहीं करना। अगर आपका प्रपोजल अच्छा क्राफ्टेड नहीं है, वो आपको जॉब नहीं देगा, ठीक है। कोई भी बंदा बासानी बता सकता है, कोई भी क्लाइंट बासानी बता सकता है कि ये एक कस्टम प्रपोजल मेरे लिए, मेरी प्रॉब्लम को पढ़ के उसके सोल्यूशन के लिए लिखा गया है, या एक कॉपी पोस्टेड प्रपोजल है। तो कॉपी पोस्टेड प्रपोजल्स को हमने अवॉइड करना है। आप इसमें चैट जीपीटी की और टूल्स की हेल्प जरूर ले सकते हैं कस्टम प्रपोजल क्राफ्ट करने में, बट कॉपी पेस्ट नहीं करना, ठीक है। क्लाइंट्स को भी पता चल जाता है और टेम्पलेट जो है आपके चांसेस
चांसेस डिक्रीज कर देता है जॉब्स विन करने के। जब आपको जॉब्स नहीं मिल रहे होते, फिर आपको जॉब्स के सजेशन भी नहीं आ रहे होते, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म भी इस बात को अंडरस्टैंड करता है। दूसरी थिंग जो मैंने आप लोगों से पूछा कि गलती क्या थी ऊपर वाले टेम्पलेट्स में, तो गलती ये थी कि डोंट मेक इट ऑल अबाउट यू। एक क्रिटिकल इशू जो मैं हमेशा आप लोगों को समझाती हूँ कि अपने बारे में बात नहीं करनी, यू अप्रोच के साथ चलना है, आई अप्रोच के साथ नहीं करना। हर बंदा अपने मसले में इंटरेस्टेड होता है। ये जुमला मैं 1000 दफा आप लोगों को समझा चुकी हूँ। क्लाइंट्स ओनली केयर अबाउट सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स, इसीलिए उन्होंने जॉब अपवर्क पे लगाई है। सो आपका प्रपोजल आपके क्लाइंट्स के बारे में होना चाहिए, उनके प्रॉब्लम्स के बारे में होना चाहिए और उनके सोल्यूशन के बारे में होना चाहिए। आई नहीं होना चाहिए, यू होना चाहिए। अननेसेसरी फ्लफ नहीं डालें बीच में। ऐसी डिटेल्स जो आपको अनप्रोफेशनल साउंड कर रही हैं या एक्स्ट्रा डिटेल्स तो बिल्कुल भी ना डालें, क्योंकि जितना ज्यादा आप लिखेंगे उतना ज्यादा आपके गलती के चांसेस होंगे। आई एम नॉट श्योर कि आप में से कितने प्रोज हैं एट इंग्लिश राइटिंग, बट मेरे तो 10 साल के तजर्बे में मैंने यही देखा है कि 90% पीपल जिनको मैं मिली हूँ इंडस्ट्री के अंदर इवन और आईटी की फील्ड के अंदर, उनकी अंग्रेजी अच्छी नहीं होती, बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड किस्म की होती है। और जो बहुत बहुत प्रैक्टिस करने के बाद भी उसमें आई कैन ईजिली टेल बहुत से ऐसे इन्फ्लुएंसर्स भी होंगे इंडस्ट्री में जो who make mistakes in their English writing and speaking, but I am nobody to judge them, क्योंकि वो तो एज अ राइटर तो वो ये काम नहीं कर रहे और इट्स ओके, क्योंकि इंग्लिश हमारी इनेट नेचुरल लैंग्वेज नहीं है। लेकिन अगर आप एज अ राइटर बिड कर रहे हो, एज अ प्रोफेशनल बिड कर रहे हो, तो फिर आपकी अंग्रेजी की मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। इसको अवॉइड करने का तरीका यही है कि आप छोटा, ब्रीफ और टू द पॉइंट प्रपोजल लिखो जो क्लाइंट को समझ आए और प्रोफेशनल भी दिखे, ठीक है। इसी के साथ साथ लास्ट पॉइंट है, लास्ट मिस्टेक जो आप लोग करते हैं कि ना तो आपने ज्यादा कैजुअल हो जाना है, ना ओवरली प्रोफेशनल हो जाना है, ठीक है। विनिंग प्रपोजल्स लिखने के लिए प्रोफेशनलिज्म बेस्ट थिंग है जो आपके फर्स्ट इंप्रेशन क्लाइंट को जाना चाहिए। ऐसे स्टेटमेंट्स या ऐसे कमेंट्स नहीं पास करें जिनसे आप फनी होने की कोशिश कर रहे हैं या एंटरटेनिंग होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको नहीं पता, मे बी आप अगले बंदे को ऑफेंड कर दें। सो कम्युनिकेशन जो है इवन दो लेस फॉर्मल होगी, लेकिन वो आफ्टर जॉब अवॉर्ड करने के होगी। अभी तो आप एक प्रपोजल लिख रहे हैं, दिस शुड बी प्रोफेशनल, बट इसको ये नहीं है कि एक्सट्रीमली फॉर्मल भी नहीं होना चाहिए। ऐसी लैंग्वेज और जार्गॉन्स, ऐसी टर्मिनोलॉजीज जो क्लाइंट को समझ ही नहीं आ रही, वो भी नहीं करना जिससे क्लाइंट को ये लगे कि ये तो बहुत ही रिजिड और स्टिफ बंदा है, ठीक है। लोग क्लाइंट्स को ऐसे लोग भी पसंद नहीं होते कि जिनको लगे कि ये मुझसे ज्यादा जान रहा है या मुझसे हम कहते हैं ऊपर से आने की कोशिश करे। तो ये फीलिंग भी हमने किसी को नहीं देनी कि वो ऊपर से आ रहा है कोई। तो मेक श्योर कि दोनों एक्सट्रीम्स में नहीं जाना, मिडिल ग्राउंड में रहना है। हमने क्लाइंट के साथ कनेक्ट करना है और एक प्रोफेशनल येट फ्रेंडली टोन में आपने अपना प्रपोजल लिखना है। ग्रामरली को आप यूज कर सकते हैं, वो आपकी टोन आइडेंटिफाई करने में आपको जरूर हेल्प करता है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट्स। और प्रपोजल के टेम्पलेट्स जो है मैंने आपको दे दिए हैं, जॉब डिस्क्रिप्शंस जो मैंने भी डिस्कस किए हैं। इसके अलावा दानकाश के पर भी काफी टेम्पलेट्स मौजूद है, आप वहां से भी देख सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस फील फ्री टू आस्क मी। अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें। dankash.com 0304 1115786